दोस्तों, क्या भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है? क्या इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिलने वाला है? आखिर क्यों इस खबर की चर्चा गांव से लेकर शहर तक और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि राजनीति और जनहित से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर पहुंच रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में लोगों की नज़र सरकार के कदमों पर टिकी रहती है। जब भी गर्मी के मौसम में कोई राहत से जुड़ा फैसला सामने आता है तो उसकी चर्चा तेजी से होने लगती है। सरकार की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। गर्मी के मौसम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और ज़रूरी सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे बन जाते हैं। आम लोगों की उम्मीद रहती है कि उन्हें राहत मिले और रोज़मर्रा की परेशानियां कम हों। यही कारण है कि इस समय सरकार से जुड़े हर फैसले पर लोगों की नज़र बनी हुई है। कई क्षेत्रों में लोग बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और गर्मी से बचाव के इंतजामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी विभिन्न विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का दावा है कि आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गर्मी जैसे मौसम संबंधी संकट के दौरान सरकारों की कार्यशैली पर जनता की विशेष नज़र रहती है। ऐसे समय में उठाए गए कदम लोगों के जीवन पर सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि जनता राहत से जुड़ी हर खबर को ध्यान से देखती और समझती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इन प्रयासों का आम लोगों को कितना लाभ मिलेगा। क्या बिजली व्यवस्था पहले से बेहतर होगी? क्या पेयजल उपलब्धता में सुधार देखने को मिलेगा? क्या स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा? इन सभी सवालों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी के बीच जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है और सरकार की हर घोषणा पर लोगों की नज़र बनी हुई है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और जनता को कितनी राहत मिलती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या गर्मी से राहत के लिए उठाए जा रहे कदम पर्याप्त हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राजनीति और जनहित से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन सवाल केवल राहत की घोषणाओं का नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं का भी है जो आम लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचाती हैं। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी चिंता बिजली और पानी की होती है। जब तापमान लगातार बढ़ता है तो बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि लोगों को निर्बाध सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आम जनता भी यही उम्मीद करती है कि कठिन मौसम में आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याएं शहरों से अलग हो सकती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती किसानी के काम में लगे रहते हैं और गर्मी का सीधा असर उनकी दिनचर्या पर पड़ता है। दूसरी ओर शहरों में कामकाजी लोग, छात्र और छोटे व्यवसायी भी गर्मी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए किसी भी राहत संबंधी प्रयास का प्रभाव समाज के अलग अलग वर्गों पर पड़ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। तेज धूप में बाहर निकलने से बचना, पर्याप्त पानी पीना और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी माना जाता है। प्रशासन की ओर से भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकें। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जनता से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। जब कोई सरकार जनता को राहत देने के उद्देश्य से कदम उठाती है तो उसके प्रभाव और परिणामों पर भी चर्चा होती है। समर्थक इन प्रयासों को सकारात्मक कदम बताते हैं, जबकि आलोचक इनके क्रियान्वयन और प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकते हैं। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की राय महत्वपूर्ण होती है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रशासनिक चुनौतियां भी बड़ी होती हैं। करोड़ों लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि सरकारें लगातार विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करने की कोशिश करती हैं। गर्मी के मौसम में यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जनता की अपेक्षाएं भी समय के साथ बढ़ी हैं। लोग केवल घोषणाएं नहीं बल्कि उनके परिणाम भी देखना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी नीति या फैसले की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ कितनी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचता है। यदि आम जनता को वास्तविक राहत मिलती है तो ऐसे कदमों की सराहना होती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए गर्मी जैसी चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकता है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करना, पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखना ऐसे कदम हैं जिनसे लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। यही कारण है कि इन विषयों पर लगातार चर्चा होती रहती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग राहत संबंधी प्रयासों की सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने ला रहे हैं। डिजिटल युग में जनता अपनी बात सीधे रखने में सक्षम हुई है और यही वजह है कि जनमत का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति कैसी रहती है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी साबित होती हैं, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। यदि व्यवस्थाएं सुचारू रहती हैं तो लोगों को राहत मिलेगी और यदि कहीं समस्याएं आती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि गर्मी के इस दौर में जनता राहत और सुविधाओं की उम्मीद लगाए हुए है। सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक आवश्यक सेवाएं समय पर पहुंचाएं। जनता भी चाहती है कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध रहें। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाते हैं और जनता को कितनी राहत मिलती है। आपकी राय क्या है? क्या गर्मी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त हैं? क्या आपके क्षेत्र में बिजली और पानी की स्थिति बेहतर है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राजनीति और जनहित से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।